जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम जानेंगे कब है महाशिवरात्रि, इसका महत्व और सरल आसान भाषा में पूजा विधि। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर माँ पार्वती और महादेव जी विवाह के बंधन में बंधे थे, इसलिए ये दिन और भी पावन और पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान महादेव जी को समर्पित है। इस दिन माँ पार्वती और महादेव जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च रात 9:57 पर होगा और अगले दिन 9 मार्च को 6:17 पर इसकी समाप्ति होगी। हालांकि महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता भी है कि माँ पार्वती ने महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महाशिवरात्रि के दिन ये तपस्या सफल हुई थी। इस दिन उनका विवाह भी महादेव जी के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं और कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत अच्छे वर की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन माँ गौरी और महादेव जी की विधि विधान से प्रत्येक महिला, पुरुष और बच्चियां पूजा करती हैं और महादेव जी और माँ गौरी का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे महादेव जी और माँ पार्वती को प्रणाम करके पूजा का एक संकल्प ले। इसके बाद स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा स्थल एक चौकी बनाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, माँ पार्वती और महादेव जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर कच्चे दूध या गंगा जल से महादेव जी का अभिषेक करें। आप जल से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, दही से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से करना चाहे या इन सभी से भी आप महादेव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में मंदिर है तो ये पूजा आप मंदिर जाकर ही संपन्न करें, घर पर न करें। अगर आपके पास में मंदिर नहीं है तो आप विधि विधान से महादेव जी और माँ गौरी को अपने घर पर स्थापित करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। महादेव जी को भांग, धतूरा, फल, मद्दार के पत्ते, बेल पत्र इत्यादि अर्पित करें। साथ ही इस दिन शिव चालीसा, शिव स्तोत्र का पाठ भी करें। पूरे दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करें और अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। अब हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा की। एक बार पार्वती ने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में महादेव जी ने शिवरात्रि के पावन व्रत का विधान बताकर माँ गौरी को एक कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वो एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि भी थी। शिकारी बड़ा ही ध्यान मग्न होकर महादेव जी की स्तुति सुन रहा था और पूरे दिन भूखा भी रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने की बात कहकर वचन देकर अपने बंधन से मुक्त हो जाता है। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में फिर से शिकार के लिए निकल जाता है,
लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से बड़ा ही व्याकुल था। शिकार के लिए एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर अपना पड़ाव डाल लेता है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर की रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं एक गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या भला कैसे कर सकते हो, जो उचित भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों के पीछे लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक मृगी और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। जब दो शिकार खोकर उसका माथा ठनका तो वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। अब शिकारी ने मन में सोचा कि ये एक स्वर्णिम अवसर है, इसे मैं खोऊंगा नहीं। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को भला मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार छोड़ दिया है। मैं अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, हे पार्थी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगी को जाने दिया। शिकारी अब शिकार के अभाव में बेल पत्र पर बैठा बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तब एक हष्ट पुष्ट मृगी उसी रास्ते पर आई। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य ही करेगा। शिकारी ने ज्यों ही अपनी प्रत्यंचा तैयार की, ऐसा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। अब उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास भी हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान महादेव जी की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया।
ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा करके सदा के लिए कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना चक्र को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।